नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में सीटेट एग्जाम में जिस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ठीक उसी प्रकार से टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। ऑप्शन है कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मैना। मैना पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जबकि उल्लू अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और तोता ये मनुष्य के आवाज की नकल कर सकता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। ऑप्शन है कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है। सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, उल्लू जो है ये रात्रिचर पक्षी है। इसके पंख मुलायम होते हैं, जिससे रात में शिकार के लिए उड़ने पर आवाज नहीं होती है। और इसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर तथा चेहरा गोल होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। यह आधारित है 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो याद रखिएगा, ब्रेल लिपि ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 में, याद रखिएगा, ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसा राज्य जहां वर्षा के कारण घर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, वह राज्य है। ऑप्शन है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। देखिए दोस्तों, वह राज्य असम राज्य है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। असम राज्य में वर्षा अधिक होने के कारण घर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और वर्ष 1936 में, याद रखिएगा, वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क नाम से इसे स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन है कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, कौवा। कौवा स्थल पर रहता है, जबकि कछुआ, मछली, घड़ियाल ये सभी जल में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो यह सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो यह भी सही है। यहाँ पर दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते व टहनियाँ खा सकता है और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सही अवधि है। ऑप्शन है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो याद रखिएगा, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सही अवधि अक्टूबर से
दिसंबर है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है, इसे भी याद रखिएगा, और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। ऑप्शन है ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन उत्तर पश्चिम। देखिए दोस्तों, कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की जो दिशा होगी वह उत्तर पश्चिम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सरिस्का, दाचीगाम, जिम कार्बेट, रानीखेत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन दाचीगाम। दाचीगाम वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? ऑप्शन है लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन कश्मीर एवं केरल। देखिए दोस्तों, प्रायः नाव का उपयोग पानी वाले स्थानों पर किया जाता है। बात करेंगे केरल की, तो केरल के आसपास पानी ही पानी है, इसलिए यहाँ पर नाव का उपयोग किया जाता है। और कश्मीर में बर्फ तथा अधिक झीलें होने के कारण यहाँ भी नाव का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? ऑप्शन है डायोनिया, नेपेंथिस, एजीरेटम, संड्यू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन एजीरेटम। एजीरेटम ये कीटभक्षी पौधा नहीं है, यह एक पुष्प की प्रजाति है जो अमेरिका में मूल रूप से पाया जाता है, जबकि नेपेंथिस, डायोनिया, संड्यू ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, वातावरण में मौजूद कुछ ऐसी गैसें जो वातावरण के तापमान को बढ़ा देती हैं, उसे ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब वर्षा के पानी में घुल जाता है तो वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? ऑप्शन है गन्ना, बांस, मक्का, घास। देखिए दोस्तों, बांस का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? ऑप्शन है फ्लेमिंगो या हंसावर, रॉबिन, लंबी पूंछ का तोता, गौरैया। तो देखिए दोस्तों, फ्लेमिंगो या हंसावर पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, हंसावर के चोंच में एक निष्पादन प्रणाली भी होती है जो पानी में रेत से भी भोजन को छानने में मदद करता है। इसके अलावा रोबिन की बात करते हैं तो इसे दोस्तों कलचीड़ी भी कहा जाता है। यह अपना घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब कुछ मिलाकर बनाती है, जबकि
गौरैया की बात करते हैं तो गौरैया अपना घोंसला घरों की दीवारों के कोनों में, अलमारी के ऊपर भी अपना घोंसला बना लेती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। ऑप्शन है इल्ली एवं भृंग, सुंडी एवं मक्खियाँ, भृंग एवं मक्खियाँ, सुंडी एवं इल्ली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सुंडी एवं इल्ली। देखिए दोस्तों, सुंडी जो है ये मक्खियों का लार्वा है, जबकि इल्ली ये पतंगे और तितलियों के लार्वा हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। ऑप्शन है लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता, बाघ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बाघ। बाघ अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज़ में फर्क कर सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन है पालक, गुड़, आंवला। पालक, आंवला, टमाटर, गुड़, बंद गोभी, आंवला, पालक, प्याज, टमाटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पालक, गुड़, आंवला। पालक, गुड़, आंवला में लौह प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका राइट है। कन्नौज शहर को इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, होली, गुरु नानक जन्मदिन, मकर संक्रांति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, ये सभी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन है बंद गोभी, टमाटर, मटर, भिंडी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, टमाटर। टमाटर को हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, टमाटर और मिर्ची को दक्षिण अमेरिका से लाया गया था और गोभी तथा मटर को यूरोप से लाया गया था और भिंडी को अफ्रीका से लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये अरब सागर के तट पर स्थित है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, अरब सागर के तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारे देश के किस राज्य में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती। ऑप्शन है लद्दाख, पुदुचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मिजोरम। हमारे देश के मिजोरम राज्य में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड की मुख्य फसल है। ऑप्शन है गेहूं, मूंगफली, मक्का, चावल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, चावल। झारखंड की मुख्य फसल चावल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं? ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध, उल्लू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, उल्लू। उल्लू की आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, उल्लू अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घटपर्डी जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है, इस राज्य का नाम है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, असम, मिजोरम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मेघालय। घटपर्डी पौधा ये मेघालय में पाया जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। यह दोस्तों एक शिकारी पौधा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, केरल। केरल के बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, केरल को भारत का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? ऑप्शन है मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अनीमिया। अनीमिया रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं, जिससे खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी को पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए थे, ये सभी प्रश्न सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।